हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स का जो चैप्टर है, जिसका चैप्टर मतलब कि प्रत्येक चैप्टर से चैप्टर वाइज हम लोग इम्पोर्टेंट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है वो सब पूरा भी एक सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ये चौथा यूनिट चल रहा है। चौथा यूनिट का दूसरा वीडियो, सारा वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप वहाँ से जाइए, आराम से पूरा सीरीज से सब कुछ मिल जाएगा, जरूर देख लीजिए। आप बढ़िया से बैठ के 2 घंटा 3 घंटा के अंदर सब कुछ पूरा वीडियोज लेक्चर आप देख सकते हैं। पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा आपको। जो भी एक भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोग का टॉपिक बना। तो ये टॉपिक है हम लोग का, और ये जो टॉपिक है वो चौथा टॉपिक है फिजिक्स का। फिजिक्स का 4 टॉपिक, और ये साइंस अभी फिजिक्स कवर करिए क्लास 10th के बेसिस, मतलब क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे उससे आगे। तो हम लोग 15 को क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, ये 16वां आपको हम दिए थे, होमवर्क दिए थे। तो इसको देखते हैं, इसका क्या आंसर होगा, हम आपको बताते हुए चलते हैं आगे, क्योंकि अभी और आगे बहुत सारा क्वेश्चंस कवर करना है, और ये इस यूनिट का, यूनिट 4 का ये लास्ट वीडियोज रहेगी। तो देखिए क्या बोलता है कि पृथ्वी का विभव होता है, यानी पृथ्वी का विभव कहने का मतलब कि पृथ्वी कितना वोल्टेज हम लोग को देता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो पृथ्वी देखिए वोल्टेज नहीं देता है हम लोगों को, पृथ्वी तो खुदे न्यूट्रल है, ये खुदे न्यूट्रल है। इसीलिए नहीं देखते हैं कि पृथ्वी से आर्थिंग लेकर और तब फिर कोई बल्ब को जलाते हैं। तो पृथ्वी किसी प्रकार का कोई विभव यानी कोई वोल्टेज पोटेंशियल नहीं हम लोगों को देता है। तो इसका पृथ्वी का जो विभव वो कितना होगा, ये 0 होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 के बाद देखिए 17, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो इसका क्या बनने वाला है, क्या न्यूटन प्रति मीटर बनने वाला? नहीं, न्यूटन पर एम्पियर न्यूटन भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ओनली फॉर फोर्स रहता तो न्यूटन बन जाता, लेकिन चुंबकीय बल है। तो चुंबकीय बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनने वाला। 17 के बाद देखिए 18, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ऊष्मा उत्पन्न करता है, या आकर्षण बल उत्पन्न करती है, या चालक पर बल उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई घटना नहीं घटती? देखिए चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है। जब कोई भी तार से विद्युत धारा पास करवाते हैं ना, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वो जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो जनरली क्या करता है, चालन पे बल उत्पन्न करता है, यानी जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के ऊपर किनारे किनारे से फोर्स उत्पन्न करता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा करता क्या है, चालक के ऊपर, यानी जो भी कंडक्टर है, जो तार विद्युत धारा को आगे ले जा रहा है, उस पे फोर्स उत्पन्न करता है, फोर्स जनरेट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला, ऑप्शन नंबर सी। 18 के बाद देखिए 19 नंबर क्या बोलता है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर, यानी जो एक मैग्नेट, जैसे ये एक मेरे को ये वायर है, इलेक्ट्रिक करंट का वायर, इसके बगल में मैग्नेट रखती है। मैग्नेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक वायर पे एक फोर्स लगा रहा है। चालक पर लगाए गए बल, यानी एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है। उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ओम्स के नियम से, या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या फिर इनमें से किसी से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं? फोर्स का डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो जब फोर्स की डायरेक्शन की बात आती है तो सबसे पहला किसका नाम आता है, फ्लेमिंग का आती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। और अगर विद्युत धारा की दिशा की बात किया जाए तो ये मैक्सवेल।
ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, इससे यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। 19 के बाद 20 देखिए, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर को चलाना है, तो इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए हमको क्या देना होगा? एसी करंट देना होगा। इलेक्ट्रिक करंट को एसी करंट के माध्यम से ही ये चलता है। लेकिन अगर छोटका मोटर रहेगा आपके पास, एकदम छोटका मोटर, तो वो डीसी करंट पे भी चल जाता है। ठीक है, तो अगर विद्युत मोटर है मेरे को, इलेक्ट्रिक मोटर है, तो उसको एसी और डीसी दोनों रखेंगे। क्या प्रत्यावर्ती धारा एसी और डायरेक्ट धारा डीसी दोनों पर काम कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर इसका सी बनने वाला है। इसके बाद देखिएगा 21, विद्युत मोटर का क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? जैसे आपके घर में अगर मोटर होगा, वो वाला मोटर की बात कर रहा है। तो क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे? बिल्कुल सही, ये फर्स्ट तो एकदम सही सही बात बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पे आर्मेचर के घूर्णन से। नहीं, इनमें से तो फर्स्ट है क्या होगा? विद्युत मोटर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्योंकि विद्युत मोटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो अंदर पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय प्रभाव के कारण उसके अंदर जो लगा हुआ रहता है एक्सल, वो एक्सल पूरा रोटेट होना शुरू हो जाता है और फिर पानी खींचना शुरू कर देता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। 21 के बाद 22, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। देखिए डायनेमो करता क्या है? डायनेमो यानी जनरेटर। जनरेटर जब हम लोग ऐसे ऐसे गोले गोले घुमाते हैं तो उससे कनेक्टेड रहता है डायनेमो का एक्सल, धुरी। वो भी धुरी घूमता है, यानी जो हम लोग बल लगा रहे हैं उसको यांत्रिक ऊर्जा बोले। यानी हम लोग जो बल लगा रहे हैं वो शरीर का ऊर्जा लगा रहे हैं, ठीक है, यानी मांसपेशीय बल। वो मांसपेशीय बल एक्सल के थ्रू जाएगा और डायनेमो में फिर घुमाव उत्पन्न होगा। डायनेमो में घुमाव उत्पन्न होगा यानी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो गया। और जैसे ही यांत्रिक ऊर्जा गोले गोले घूमना शुरू हुआ, फिर वो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, जब पूरा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा तो वो यांत्रिक ऊर्जा फिर वहाँ से जो डायनेमो है, डायनेमो से फिर विद्युत ऊर्जा बाहर निकालेगा। यानी वो जो डायनेमो है, यांत्रिक ऊर्जा अगर उसको कैसूँ दे दीजिएगा तो वो विद्युत ऊर्जा वहाँ से निकाल देगा। तो जनरली यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है डायनेमो। डायनेमो का काम है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दे। इसका 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 23, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता। अब देखिए विद्युत मोटर की बात आ रही है तो विद्युत मोटर में पहले बिजली देना होगा, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, पहले इसको विद्युत ऊर्जा देना होगा, उसके बाद ये गोले गोले घूमता है, तब ये इसके बाद ये यांत्रिक ऊर्जा देगा हम लोगों को। और जबकि डायनेमो में क्या है, पहले यांत्रिक ऊर्जा दीजिए, पहले उसको घुमाइए, तब बोलेगा कि तब हम विद्युत ऊर्जा देंगे। ये दोनों में फर्क है। ऊपर वाला कौन काम करता है? ऊपर वाला मोटर, और नीचे वाला जनरेटर या डायनेमो, ठीक है, याद रखिएगा। तो विद्युत मोटर का क्या काम है कि विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो इसके बाद 24, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अभी देखिए विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी जस्ट ऊपर बताया थे फ्लेमिंग्स का, तो क्या आ जाएगा? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर इसका बी बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का राशि है ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार का सदिश राशि है, ठीक है, यानी सदिश राशि कहने का मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? एक वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी परिणाम और दिशा यानी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उस प्रकार के क्वांटिटी, उस प्रकार के राशि को हम लोग सदिश राशि के नाम से जानते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र एक क्या सदिश राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी परिणाम और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। 25 के बाद देखिए तो 26 क्या बोलता है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है।
यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ बराबर बनता है माइनस ऑफ एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में डेल टी, ये बनता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स इसमें से कौन सा है, ये देखिए फाई वन और फाई टू है, ये फाई वन और फाई टू ये चुंबकीय फ्लक्स है मेरे को। वही बोलता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन है और के दर यानी टाइम को भी ले रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी ई एम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में डेल टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो इस समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 26 के बाद देखिए तो 27, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। कोई भी छड़ चुंबक ले लीजिए, अगर इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा देखा जाए तो नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से निकलता है और इन्हें साउथ में इसे घुस जाता है। ये तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, तो नॉर्थ से निकलेगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, अगर मान लेते हैं नॉर्थ एने दे साउथ एने दे, तो दक्षिण ध्रुव से एने से निकलेगा और एने भागेगा, यानी नॉर्थ साउथ, ये सिचुएशन रहेगा। दक्षिण से निकलेगा और उत्तर में जाके क्या करेगा, इंड हो जाएगा। तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन नंबर इसका बी बनेगा। नेक्स्ट 27 के बाद 28 क्या बोलता है सो देखिए, जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की बात कर रहा है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि ऐसे डैम खड़ा कर दिया जाता है और डैम के एक साइड पूरा पानी भर दिया जाता है और डैम के जस्ट अपोजिट साइड इन्हें डायनेमो लगा दिया जाता है और डायनेमो में बाहर बाहर पत्ती लगा दिया जाता है और ऊपर से क्या किया जाता है, पानी छोड़ा जाता है। इस पानी के माध्यम से जो डायनेमो से कनेक्टेड है वो पूरा पत्ती उस पे पानी गिरेगा और वो क्या करेगा, घिरनी टाइप का रहेगा ऐसे, और वो क्या करेगा, घूमना शुरू करेगा और जब वो घूमना शुरू करेगा तो उससे कनेक्टेड रहता है डायनेमो, डायनेमो भी घूमना शुरू हो गया, डायनेमो घूमना शुरू हो गया तो फिर बिजली बनना शुरू हो गया, ये होता है हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये देखिए इसमें ये जो पानी है, ये जो पानी है, पानी में हाइट रहती है और पानी में हाइट है तो पानी में कौन सा ऊर्जा स्थित है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पानी में स्थितिज ऊर्जा है और जब यहाँ से पानी ऊपर से छोड़े तो ये कौन सा ऊर्जा में चेंज हो गया, ये जो स्थितिज ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा में आ गया, ठीक है ना, ये गतिज ऊर्जा में आ गया और जैसे ये गतिज ऊर्जा में आया तो यहाँ डायनेमो घूमना शुरू हो गया और डायनेमो घूमना शुरू हो गया तो नीचे फिर विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। तो यानी ये जो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है यानी चेंज करता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा को, जो पानी यानी जमा है डैम के नीचे उस पानी में स्थितिज ऊर्जा स्थित है, तो उस स्थितिज ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। कौन, हाइड्रो पावर प्लांट, और इसी के माध्यम से बिजली बनती है और हमारे घरों तक आता है, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है कि पानी के उबाल के और उसका भाप से भी इंजन चलाई जाती है, भाप से भी डायनेमो घुमाया जाता है, तो फिर वहाँ पे कोयला का ज़रूरत पड़ता है और झारखंड में तो कोयला का कमी नहीं है, यहीं से सब ढो ढो के ले जाता है। ये स्थितिज ऊर्जा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 के बाद देखिए 29, वह उपकरण मतलब वह डिवाइस जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, मतलब कि कोई भी तार के अंदर विद्युत धारा वहाँ पे उपस्थित है या विद्युत धारा उपस्थित नहीं है, ये जनरली किससे पता कर सकते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर से पता करते हैं। ये वाला पिछले वाला में जो विद्युत चैप्टर पढ़ा रहे थे ना उसमें हम बताए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। नेक्स्ट, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या भू वैज्ञानिक। माइकल फैराडे, वो जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है इन्हीं का दिया हुआ है, माइकल फैराडे का ही। तो माइकल फैराडे क्या थे, एक भौतिक शास्त्र थे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स से संबंधित ही ना साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो माइकल फैराडे एक भौतिक शास्त्री से यानी फिजिशियंस थे, और इसका ऑप्शन नंबर बी। रेडी 1,
देखिए बोलता है विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कराए, विद्युत परिपथों की लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट तथा अतिभारण मीन्स की ओवरलोड के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। मान लेते हैं मेरे को शॉर्ट सर्किट से बचना है या कभी ओवरलोड दे दिए उससे बचना है, तो ये सबसे बचने के लिए जनरली हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। और क्या, फ्यूज लगा दीजिए, अगर ज़्यादा मतलब ज़्यादा वोल्टेज घुस रहा है तो फ्यूज गल जाएगा, यानी तो आप ओवरलोड दे दिए हैं तो फ्यूज गलेगा, क्योंकि आपका जो डिवाइस दोनों सिचुएशन में आपका जो भी डिवाइसेस है वो तो सुरक्षित रहेगा ना। तो वो किससे सुरक्षित यानी किससे बचाया जा सकता है, तो ये फ्यूज से ही बचाया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, फ्यूज एक प्रकार का गार्ड है। जैसे अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं तो आपको बचाने के लिए आप लोग का गार्ड आपका गार्ड रहेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर कभी भी हमला होगा तो सबसे पहले गार्ड के ऊपर हमला होती है, तब वो हमलावर आपके पास पहुंचेगा। उसी तरह फ्यूज होता है, फ्यूज एक तरह से गार्ड है। अगर फ्यूज जब तक नहीं गलेगा, फ्यूज जब तक है तब तक आगे वाला जो डिवाइसेस आप उससे कनेक्ट करके रखे वो सब सुरक्षित है। ऐसा सिचुएशन। चुंबकीयों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। तो चुंबक के सजातीय ध्रुव की बात करें यानी दोनों अलग अलग पोल, तो जनरली नॉर्थ और पोल में क्या होगा, जो अट्रैक्शन ही तो होती है ना। तो नॉर्थ और साउथ पोल में जनरली क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन ही होता है, यानी क्या होगा, आकर्षण ही होगा। तो 32 का क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर। चुंबकियों के सजातीय, अच्छा नॉर्थ और साउथ तो अलग अलग ध्रुव हो गया ना, तो अलग अलग ध्रुव में अट्रैक्शन, लेकिन सजातीय की बात कर रहे हैं यानी एक ही जात भाई है। सजातीय मतलब एक ही जैसा, तो एक ही पोल की बात कर रहा तो यानी नॉर्थ नॉर्थ रहेगा। तो विकर्षण या प्रतिकर्षण या रिपल्सन जिसको बोलते हैं, या साउथ साउथ रहेगा तो रिपल्सन होगा, ठीक है ना। तो ये प्रतिकर्षण जनरली होगा, इसका ऑप्शन नंबर भी। और यहाँ सजातीय के जगह पे वी जातीय रहता, अलग अलग ध्रुव की बात करता, तो वहाँ पे क्या हो जाता, अट्रैक्शन हो जाता, ठीक है। तो आज आपको 32 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं, यानी 2 सीरीज में 2 वीडियोज में। और चुंबक विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव था ये टॉपिक बस यहीं तक इसको रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का यूनिट 4 को कंप्लीट हो गया है फिजिक्स में। अब एक और बचा हुआ है इसमें यूनिट 5 जिसका नाम है ऊर्जा का सोर्स, यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उससे भी 1-2 MCQ क्वेश्चन बनेगा, तो उसका भी 2 सीरीज रहेगी, 2 वीडियोज में उसको भी कंप्लीट करवा देंगे। बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। और जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए लोग होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग पढ़ सकें। एग्ज़ाम पास में है, बोर्ड एग्ज़ाम पास में है, सबका मदद हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, बाय।